याद आती है। तो बच्चों हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों का एडमिशन केएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर या केएनयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कॉलेज है उनके अंदर आप लोगों का एडमिशन हुआ है, आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, एडमिशन के बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड हुआ था। ठीक है, अब नाउ एडमिट फॉर्म फिल करना है आप लोगों को। अब एडमिट फॉर्म फिल होगा तो ये भी काम ऑनलाइन ही होगा। केएनयू का A to Z वर्क ऑनलाइन होता है। ठीक है, सिर्फ लास्ट में एक सर्टिफिकेट आपको ऑफलाइन दिया जाएगा कोर्स कंप्लीटेड होने के बाद। तो यहाँ पे जो आपका एडमिट फॉर्म फिल होगा, आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, जो ईमेल आईडी आपने यूज़ किया था उसी ईमेल आईडी पे आपका कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले सबको मेल मिला है कि TCS सेल्फ सर्विस पोर्टल को आपका पासवर्ड सेट करना है। तो ये TCS सेल्फ सर्विस पोर्टल क्या है और आप पासवर्ड किस तरह सेट करेंगे, ये सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो आपका TCS सेल्फ सर्विस पोर्टल है, ये पोर्टल क्या चीज़ है, क्या बेनिफिट्स है इस पोर्टल का। ठीक है, तो देखो TCS सेल्फ सर्विस जो है ये एक पोर्टल है या एक वेबसाइट है। वेबसाइट एक कॉमन होता है जिसमें वेब पेजेस होता है, और पोर्टल ये होता है कि एक जो कंटेंट है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, कैंडिडेट के लिए अलग से बनाया जाता है। तो इस पोर्टल के अंदर हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग सबका डिटेल्स मिलेगा। तो देखो हम सबसे पहले बात करते हैं पोर्टल में आपको आईडी जो पासवर्ड सेट करना है वो हम आगे वीडियो दिखा देते हैं। इस पोर्टल से क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या काम होगा, वो पहले हम बताते हैं। तो पहला है कि आप एग्ज़ाम या सब्जेक्ट इनरोलमेंट, इसी को एडमिट कार्ड या एडमिट फॉर्म बोलते हैं। एग्ज़ाम या सब्जेक्ट इनरोलमेंट फॉर्म फिल करना है, ये ऑनलाइन होगा। और इस पोर्टल के ज़रिए आप रिव्यू या बैकलॉग फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। डाउनलोड रिज़ल्ट, डाउनलोड एडमिट कार्ड, अपना अटेंडेंस चेक कर सकते हैं इसी पोर्टल में। और जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल ईयर का रिपोर्ट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो आपका एडमिट कार्ड या आपको रिज़ल्ट चेक करना है या अपना रिज़ल्ट डाउनलोड करना है या एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है या आपका फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, इसके साथ आप बैकलॉग का फॉर्म, अगर कोई कैंडिडेट का किसी में बैकलॉग हो गया फर्स्ट सेमेस्टर के बाद या सेकंड सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर में बैकलॉग होता है तो उनका फॉर्म इसी पोर्टल से फिल होगा। या आपको मार्क्स कम मिला है थ्योरी पेपर में तो आप रिव्यू के लिए भी इसी पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो आपको मेल आया है वहाँ पे एक लिंक आया है आपके मेल के साथ, TCS सेल्फ सर्विस बोल के आपको आया होगा, TCS आईऑन करके। ठीक है, तो जो भी लिंक आया है सबसे पहले आपको पासवर्ड सेट करना है। और पासवर्ड जो लिंक आया है उसके ऊपर ही एक आईडी है आपका, तो ये आपका इस पोर्टल का यूज़र नेम हो जाएगा। यूज़र नेम देखो क्या है, हम बता देते हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप फिल किए थे उसका जो एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर है या एप्लीकेशन नंबर है, उसके बाद @knu.ac.in ऐड कर देने से ये आपका सेल्फ सर्विस पोर्टल का यूज़र आईडी बन जाता है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जो प्रिंट निकला था, जो ऊपर एप्लीकेशन नंबर होता है, जो एप्लीकेशन नंबर है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और उस एप्लीकेशन नंबर के बाद अगर हम @knu.ac.in ऐड कर देंगे तो ये आपका यूज़र नेम हो जाएगा, TCS सेल्फ सर्विस पोर्टल का यूज़र नेम है। ठीक है, और इसका पासवर्ड आप किस तरह सेट करेंगे, आपके पास जो लिंक आया है आप लिंक पे एक बार क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका रीसेट पासवर्ड का आ जाएगा ऑप्शन न्यू पासवर्ड के लिए। तो आप कोई भी पासवर्ड अपना रख सकते हैं हम। ठीक है, पासवर्ड का पॉलिसी क्या है, कुछ लेटर कैपिटल रखना है, स्मॉल रखना है, नंबर यूज़ करना वो भी लिखा हुआ है। 8 डिजिट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी पासवर्ड रखें इसका आईडी और पासवर्ड आपको कहीं नोट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जब तक ये कोर्स चलेगा, आपका ये आपका UG कोर्स हो या PG, ये पूरा एंड तक आप इस पोर्टल का यूज़ करेंगे। तो ये आईडी या पासवर्ड आप याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। और अगर किसी कैंडिडेट का यूज़र पे अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड में लिखने का ऑप्शन नहीं आता है तो नीचे आप देखेंगे तो रीसेट लिंक का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे फिर से आपको एक मेल आएगा पासवर्ड के लिए,
मतलब किसी कैंडिडेट का अगर ये लिंक एक्सपायर हो जाता है, अगर किसी कैंडिडेट ने नहीं देखा है 3-4 दिन पहले, अगर वो आज चेक कर रहा है तो हो सकता है वो लिंक डिसेबल हो गया होगा, लिंक काम नहीं कर रहा होगा। लिंक तो ओपन होगा, न्यू पेज भी आएगा, बट उसमें आईडी पासवर्ड लिखने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो जहाँ पे पासवर्ड लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप अगर नीचे ऑप्शन में चेक करेंगे तो रीसेट लिंक का ऑप्शन होगा, रीसेट लिंक पे फिर से क्लिक करेंगे या जनरेट लिंक पे नीचे में क्लिक करेंगे तो फिर से आपको वही लिंक, सेम लिंक दोबारा आपके मेल पे आएगा। आप बैक करके मेल में वापस जाएं और फिर से जो न्यू लिंक मिला है उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका फिर से वो पेज आ जाएगा जहाँ पे आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। फिर इस पासवर्ड को रीसेट करने के बाद आप TCS सेल्फ सर्विस पोर्टल में लॉगिन करके आप एडमिट फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट एडमिट फॉर्म फिल करने का डेट अभी नहीं आया है, ठीक है। आज 1 मार्च 2024 है, तो आज में अभी तक का एडमिट फॉर्म फिल नहीं आया है। बट आपको ये आईडी और पासवर्ड सेट करके रख लेना है, जब भी डेट आएगा आपको फिल करना है। अगर किसी को भी कोई इशू है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और किसी भी कैंडिडेट का अगर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन टाइम जो ईमेल आप यूज़ किए थे, अगर वो आईडी आपका लॉस्ट हो गया है, लॉगिन नहीं हो रहा या किसी का पासवर्ड नहीं सेट हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, या कमेंट कीजिए, हम वहाँ पे आपको अपडेट कर देंगे क्या इशू है। तो ये आईडी और पासवर्ड आपको सेट करना ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं तो आप फिर से वो आईडी जो भी TCS पोर्टल है वहाँ से भी सेट कर सकते हैं। अगर इन केस किसी का नहीं आया है आईडी पासवर्ड तो आप TCS के वेबसाइट में जाएंगे, TCS सेल्फ सर्विस लिखेंगे, ठीक है, TCS सेल्फ सर्विस लिखेंगे, वहाँ पे फॉरगॉट यूज़र नेम होता है और फॉरगॉट पासवर्ड भी होता है, ठीक है। तो जो भी रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसमें लिंक आता है या OTP आता है, आप उससे पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और ये पासवर्ड को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इस पासवर्ड से क्या क्या बेनिफिट्स हम बता चुके हैं। तो इसमें आपका जो एडमिट कार्ड आने वाला है उस एडमिट कार्ड के फॉर्म, जो भी आपका जो सब्जेक्ट है आप चूज़ कर सकते हैं, एडमिट कार्ड या उसको एग्ज़ाम इनरोलमेंट भी बोलते हैं और सब्जेक्ट इनरोलमेंट बोलते हैं। मतलब जिस कैंडिडेट को अगर अपना सब्जेक्ट भी चेंज करना है, कुछ मिस्टेक से अगर हो सकता है फॉर्म फिल करते वक्त वो उसने कुछ अदर पेपर चूज़ किया होगा, कोर पेपर के अलावा जो आप पेपर रखते हैं उसमें अगर कुछ इंटरचेंज करना है तो इस पोर्टल में आप चेंज कर सकते हैं। बट जो भी आपका फॉर्म फिल होगा, ये फॉर्म फिर बाद में एडिट नहीं होता है। एडमिट फॉर्म अगर फिल होने के बाद पेमेंट हो जाता है तो उसके बाद कुछ एडिट नहीं होता है। और इस पोर्टल में कभी भी आप जब भी पेमेंट करें या कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो ध्यान से अपना ईमेल आईडी सही डालें और पासवर्ड सही डालें, सॉरी पासवर्ड नहीं, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ज़रूर सही डालें, क्योंकि कभी कभी इस पोर्टल में पेमेंट का इशू आता है। तो जो भी रजिस्टर्ड मेल, जो भी आप मेल पुट कर रहे हैं उस मेल पे एक रिसिप्ट आता है, वो रिसिप्ट से दोबारा आपका पेमेंट, आपका यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज आपका हेल्प कर सकता है पेज निकालने में। अगर दूसरा का ईमेल आईडी या कोई भी ईमेल आईडी आप डालने में गलती करते हैं तो फिर इसमें आपका पैसा लॉस्ट भी हो सकता है। तो बी केयरफुल, जो भी फॉर्म फिल करें सही से फिल करें। आप इस फॉर्म को मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप। अगर कोई इशू है तो आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।